क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? अमेरिका, ईरान और इजराइल, इनकी आखिर लड़ाई है किस बात पर? दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्यों अमेरिका और इजराइल सब मुल्कों को छोड़कर सिर्फ ईरान के पीछे पड़ा है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी, इसको समझना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में जब सब कंट्रीज के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या फिर हिटलर का साथ दे। आधे से ज्यादा मुल्कों ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, जबकि ईरान ने हिटलर से हाथ मिलाया। यहाँ ईरान और जर्मनी करीबी दोस्त तो बन गए, लेकिन ये बात ब्रिटिश को हजम ना हुई, इसलिए उन्होंने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और ईरान को फतह कर लिया। इसके बाद ईरान के बादशाह ने सरेंडर किया खुद को और अपनी बादशाहत बचाने के लिए अमेरिका के आगे भीख मांगी। यहाँ बरतानवी साम्राज्य ने कहा कि तुम्हें अपने तख्त से हटना होगा और अपने 22 साला बेटे को ईरान का बादशाह बनाना होगा। अमेरिका ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उनका जो बेटा था वो अमेरिका का पपेट था। अब ईरान का नया बादशाह रजा शाह, जो कि अंग्रेजों से, उनके कल्चर से बहुत मुतासिर था और वह ईरान के भी कल्चर को बदलना चाहता था। इस्लाम को वहाँ के लोगों से दूर करने की तगदों में लग गया था। पहले हिजाब पर पाबंदी लगाई, मस्जिदों को बंद किया और इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और इन सब की जगह पर पार्टीज, गाने और शराब को वहाँ का कल्चर बनाने लगा। और एक ऐसा वक्त भी आया जब ईरान दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। यहाँ तक कि इसने सऊदी के किंग फैसल को भी ये कहा कि तुम भी सऊदी अरब को वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बनाओ, लेकिन सऊदी अरब के बादशाह ने उस वक्त इनकार कर दिया था। लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त देखा जाए तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा लिबरल है और वो अब ईरान को मशवरा देता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल हो जाओ। खैर, उस वक्त ईरान के बादशाह ने इस्लाम को अपने मुल्क से इतना दूर कर दिया था कि वहाँ के इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपने बादशाह के खिलाफ बगावत की और इनमें से सबसे बड़ा स्कॉलर, जिसका नाम था आयतुल्लाह खुमैनी, इन्होंने मिलकर ईरान के बादशाह के खिलाफ बगावत शुरू की। व्यूअर्स, खुमैनी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वहाँ का बादशाह खुमैनी से डरने लगा और खुमैनी को गिरफ्तार करके मुल्क से निकाल दिया। इसके बाद खुमैनी ईरान से इराक चले गए और वहाँ इराक का एक लीडर सद्दाम हुसैन, ये उनकी हर हरकत को नोट कर रहा था और उनकी ताकत से डर रहा था। वहाँ इमाम खुमैनी अपने स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे और सीक्रेटली इन स्पीचेस को ईरान में स्मगल किया जाने लगा और ईरान के लोग इनकी बातों से इतना मुतासिर होने लगे कि वो इमाम खुमैनी को ही अपना असल लीडर मानने लगे। लेकिन वहाँ के लीडर को हटाना इतना आसान ना था, क्योंकि उसके पास अमेरिका की फुल सपोर्ट थी। लेकिन जब वो अपनी पावर की पीक पर था, उससे एक गलती हो गई। एक दिन उसने दी ग्रेट पर्शियन एम्पायर को जिंदा करने के लिए ईरान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे महंगी पार्टी रखी। इस पार्टी में सब लीडर्स और सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया और ईरान के बादशाह को देखकर वहाँ की गरीब आवाम ने सोचा कि हमारा बादशाह सोने के बर्तनों में खाना खाए, सोने के तख्त पर बैठे और हम यहाँ खाने पीने को तरस रहे हैं। व्यूअर्स, इसके बाद ईरान के लोग इमाम खुमैनी की सोच पर निकल पड़े और खुमैनी ने एक स्पीच में ये तक कहा कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। अब वहाँ के बादशाह को भी इल्म हो गया था कि लोग सब बगावत पर उतर आए हैं और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था अमेरिका। बस फिर वो अमेरिका के पास गया, लेकिन अमेरिका ने भी ये कह दिया कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। बस फिर क्या था, ईरान का बादशाह ये सब सुनकर अपना मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और फिर कभी वापस ना आया। और इमाम खुमैनी 14 साल बाद ईरान वापस आए और ईरान के लोगों ने उनका शाहाना इस्तकबाल किया और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेलकम था। 70 लाख लोगों ने इनका वेलकम किया और ऐसा पहली बार हुआ था कि ईरान की सरजमीन पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगे और यहाँ से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का आगाज हुआ। ऐसे में इराक के लीडर, जो कि सद्दाम हुसैन बन चुके थे, उसने अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान पर हमला शुरू कर दिया और ये जंग 8 साल तक यूं ही चलती रही। और 8 साल बाद जब ये जंग खत्म हुई तो इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए और उनका जनाजा तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था और अब बारी थी नया लीडर चुनने की। तो वहाँ के मिनिस्टर्स ने आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह खामनाई को अपना नया लीडर चुना, जो आज तक ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अब यहाँ बात करें कि ईरान के लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि अमेरिका और इजराइल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और इनका पीछा वो कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब उन्हें एटम बॉम्ब बनाना था। लेकिन कोई भी कंट्री ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार ना थी। इन्हीं दिनों में अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटम बॉम्ब बना कर दिया था और उन्होंने सीक्रेटली ईरान को एटम बॉम्ब बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेज दी। ईरान छुपकर न्यूक्लियर प्लांट बनाने लगा। लेकिन व्यूअर्स, ये बात अमेरिका
अमेरिका को किसी तरह पता चल गई और पाकिस्तान भी किसी वजह से अमेरिका को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये लोग बहुत पुराने दोस्त थे। यहाँ अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिरा दिया, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहते थे। इस सब के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और अब अमेरिका का अगला टारगेट ईरान था। ईरान के एक साइड पर अफगानिस्तान जहां पर अमेरिका की फौज है और दूसरी तरफ इराक में भी अमेरिका की फोर्सेस हैं, और अब सबकी नजरें ईरान के लीडर खामनाई पर थीं। और ऐसे में खामनाई ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया, और एक ऐसा बयान दिया कि वो अमेरिका को हमला ना करने पर आमादा कर गया। और वो ये बयान था कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम में हमें यही सिखाया जाता है कि जंग में औरत, बूढ़े और बच्चों को नहीं मारा जा सकता। इसलिए उन्होंने एटम बॉम्ब को मुसलमानों के लिए हराम करार दिया। व्यूअर्स, यहाँ पर खामनाई ने ईरान के सब रास्ते खोल दिए और कहा कि आके देख लो, हम कोई भी एटम बॉम्ब नहीं बना रहे। अब यूएन की टीम ने ईरान जाकर देखा और ईरान के सब न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल पाकिस्तान वाले डिजाइन के बने थे, और सबको पता चल गया कि पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की है। और ऐसे सारा प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ने लगा, और फिर अब्दुल कदीर खान ने खुद टीवी पर आकर इस बात को एक्सेप्ट किया और माफी मांगी। और फिर सबको खुश करने के लिए, यानी पाकिस्तान ने सब मुल्कों को खुश करने के चक्कर में अब्दुल कदीर खान को ही उन्हीं के घर में बंद कर दिया। फिर 2009 में अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई और ये लोग बैंकक्रप्ट हो गए। और बाद में एक डील हुई कि ईरान एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा और अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस खत्म कर देगा। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो शुरू से ही इस डील के खिलाफ था, और वो था डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ईरान से की हुई डील खत्म कर दी और फिर इनकी इकोनॉमी को गिराने के लिए मजीद सैंक्शंस लगा दिए, और इनके आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को भी मार दिया। इससे ईरान में अमेरिका के लिए और नफरत जागी। इसके बाद ईरान में नया प्रेसिडेंट आया, इब्राहिम रईसी, और ये ईरान का सबसे सख्त प्रेसिडेंट था। और अब ईरान का न्यूक्लियर दोबारा तेजी से बनने लगा, और इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को साफ अल्फाज में कह दिया कि ईरान अब अमेरिका से कोई डील नहीं करेगा। वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, जो कि एक बगावत थी, वो भी इजराइल की तरफ से कि हम इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे और अमेरिका इन पर हमला करेगा, जो हम कई सालों से सुन रहे हैं कि ईरान एटम बॉम्ब बना रहा है, वो अब तक तो ना बन सका। और इजराइल शुरू से इसी ताक में है कि ईरान कोई गलत कदम उठाए और उसे अमेरिका तबाह कर दे। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।